हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल यूज ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, कुछ हमारी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं कि हमें उनमें कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना होता है। ये कड़ी हमारी पिछले कई वीडियो से चल रही है। आइए आज हम लोग फिर उसी में एक और नई चीज़ सीखते हैं। वो क्या है कि अगर सेंटेंस हमारा कोई एक्टिव वॉइस का देर से स्टार्ट होता है, कैसे कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में दिया है, वो देर से उसकी शुरुआत होती है और उसके बाद वर्ब है और उसके बाद नाउन सब्जेक्ट के रूप में दिया हो और फिर हमारा इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ऐसी अगर हमारी कोई स्ट्रक्चर रखी होती है जिसको हमें किस में करना होता है, पैसिव वॉइस में करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस में जैसे देयर रखा होता है वैसे ही रखते हैं और उसके बाद में जो वर्ब है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नाउन और सब्जेक्ट जैसे होता है वैसे ही रखते हैं और उसके बाद हम लोग लगाते हैं टू बी। क्या लगाते हैं? टू बी, और उसके बाद लगाते हैं वर्ब थर्ड। ऐसे हम लोग सेंटेंस को किस में बदलते हैं? पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जब कोई दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का अगर देयर से उसकी शुरुआत होती है और लास्ट में इन्फिनिटिव हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करिए। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा, देयर इज नो टाइम टू लूज। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर टू प्लस वर्ब फर्स्ट यानी इन्फिनिटिव है। सेंटेंस की शुरुआत हमारी देयर से हो रही है और सेंटेंस हमारा इस तरीके से वर्ब के बाद में हमारा ये जो सब्जेक्ट है नाउन के रूप में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग जैसे सेंटेंस रखा है वैसा ही लिख देंगे, देयर इज नो टाइम, और उसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे हम लोग? टू बी। क्या जोड़ेंगे? टू बी, और टू बी के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। ऐसे सेंटेंस में बाई का यूज नहीं होता है। सेंटेंस की शुरुआत में पूरा सेंटेंस ऐसा ही रखा होता है और उसके बाद इन्फिनिटिव के साथ में हमारी जो वर्ब होती है उसको हम लोग थर्ड फॉर्म में रख देते हैं और उससे पहले टू बी का यूज करते हैं। ठीक है सर, आ रहा है समझ में? आइए इससे जुड़ा हुआ हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से है, टू वेस्ट इन्फिनिटिव हमारा, यहाँ के ऊपर देयर से शुरुआत होती है, मनी हमारा ये सब्जेक्ट यानी नाउन हमारा रखा हुआ है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देयर इज नो मनी जैसे है वैसा ही रख देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले टू बी का यूज करेंगे। देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लास्ट में कर देंगे। तो ये सिचुएशन थी हमारी कि जब सेंटेंस में देयर का यूज हुआ हो तो हम लोग उसकी पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत बनाते हैं। तो उठाइए नोटबुक और नोट कर लीजिए इस रूल को, इस नियम को। अब आइए हम लोग देखते हैं इस कड़ी में एक और सिचुएशन। तो अब हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं सिचुएशन नंबर 2 कि अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और वो सेंटेंस हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा सेंटेंस का वो क्या मिलेगा, हमारा जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव होगा और किसी ऑक्सिलरी या किसी हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत होगी और लास्ट में उसके मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमें डू, डस और डिड इनसे शुरुआत अगर सेंटेंस की होती है तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर, वाज, वर और उनके साथ में वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। साथ में हम लोग बाई का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, अगर डू, डस और डिड दिया हुआ है तो उसके स्थान पे हम लोग इज, एम, आर, वाज, वर, जैसा हमारा टेंस होगा और जैसा हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर प्लस वर्ब थर्ड बाई के साथ में यूज करेंगे। ये हमारा हो गया पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्टेप है हमारा कि अगर सेंटेंस में हैज, हैव और हैड दिया हुआ है जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हीं तीनों के साथ में यानी हैज, हैव, हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब थर्ड और फिर बाई का यूज करेंगे।
किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल यूज ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग रूल्स हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ एक्टिव वॉइस में हो और इंट्रोगेटिव हो, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसकी हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। साथियों अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर करिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगली चीज़। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारी कोई दूसरी अदर ऑक्सिलरी मिलती है, कोई दूसरी हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रखेंगे और उसके बाद में बी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बी का यूज़ करेंगे, साथ में वर्ब थर्ड और प्लस बाई का यूज़ करके सेंटेंस को पूरा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, डिड ही अब्यूज यू। टेंस को आपको जरूर पहचान लेना है। डिड का मतलब आपका पास्ट टेंस हो गया है, डिड ही अब्यूज यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा पास्ट टेंस में डिड लगा हुआ है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को इधर से उधर करेंगे। तो डिड हमारा लगा था ही के साथ में, यू को हम लोग पैसिव वॉइस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू के साथ में वर लगेगा। क्या लगेगा? वर लगेगा। तो वर को पहले रख देंगे, जैसा ये स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से इसमें रखेंगे। तो हो जाएगा वर और उसके साथ में यू आएगा, ये वाला। तो हो गया वर यू। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में अब्यूज्ड, क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस था डिड ही अब्यूज यू, हमारा पैसिव वॉइस में हो गया वर यू अब्यूज्ड बाय हिम। ठीक है साथियों, आ रहा समझ में? अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सेंटेंस है हैज ही रिटन ए नॉवेल। ठीक है, हमने कहा कि हैज हैव हैड अगर आता है तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय बीन अपनी तरफ से जोड़ते हैं और वर्ब थर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज ए नॉवेल। अब ए नॉवेल भी सिंगुलर है और ही भी यहाँ पर सिंगुलर था, तो हैज का ही यूज हो जाएगा। तो क्या हो गया, हैज ए नॉवेल, बीन अपनी तरफ से जोड़ेंगे, बीन मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, रिटन हो जाएगा हैज ए नॉवेल बीन रिटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। साथ में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूरी है। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उनको इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ठीक है, हमने कहा था तीसरी चीज कि कोई अदर ऑक्सिलरी आ जाए। जैसे सेंटेंस है हमारा विल ही राइट ए बुक, ये सेंटेंस हमारा विल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल को विल के स्थान पे ही रखें। हमने कहा है कि हम उस ऑक्सिलरी को रखेंगे और उसके साथ में बी अपनी ओर से जोड़ करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या सेंटेंस है, विल ही राइट ए बुक, क्या हो जाएगा, विल ए बुक बी, क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। ठीक, तो हो गया विल ए बुक बी रिटन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर हमारे सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाए तो उनको हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डू और डस और डिड इनके स्थान पे इज एम आर वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। अगर हैज हैव हैड तो उनके साथ में हैज हैव हैड के साथ में बीन का यूज करेंगे। अगर हमारा कोई दूसरी ऑक्सिलरी आ जाती है तो उसके साथ में उस ऑक्सिलरी को साथ में बी का यूज करके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, हमें साथियों उम्मीद है कि ये सारे रूल्स आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे। तो साथियों ये हमने आज 2 सिचुएशन पढ़ी हैं। अगला वीडियो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जब हमारा सेंटेंस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव यानी किसी क्वेश्चन वर्ड से दिया गया हो तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने साथियों तक उसको शेयर करना है। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ, उठाइए नोटबुक और नोट कर लीजिए ये सारे रूल्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।